देश की संसद में इस हफ्ते एक ऐसा मुद्दा गुंजा है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और स्वतंत्रता संग्राम की एक विरासत से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूरे हुए। इस मौके पर शतालकानी सत्र में एक विशेष बहस हुई जो देखते ही देखते सत्ता पट गई, तीखे राजनीतिक युद्ध में बदल गई और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर समझौता करने का आरोप भी लगा दिया। जो पुश्तैनी वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब भी दें। इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। तो वही डीएम के सांसद ने इस धार्मिक बताया और इससे बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अपना संयम खोना पड़ा। समझते हैं वंदे मातरम पर संसद में हुए इस 8 मिनट की गर्मा गर्म महात्मावादी की पूरी कहानी। वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दौरान लिखा था, जो उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। वहां सिर्फ एक गीत नहीं, यह गीत ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के महामंत्र के रूप में भी उभरा। इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस निवेदन को गाया था। 1950 में इसे भारत राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गीत को ऐतिहासिक एक दर्दनाक पढ़ने को पलटा। पीएम मोदी का आरोप था कि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि वंदे मातरम को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। उन्होंने 1937 के घटनाक्रम का जिक्र किया और मोहम्मद अली जिन्ना के इस गीत पर आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने कांग्रेस तुष्टीकरण और मुस्लिम लीग के दबाव में आकर वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि मातृभूमि की स्तुति और इसे खंडित करके देश में बंटवारा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इन आरोप के विषय में भड़का दिया और बहस का रुख तुरंत इतिहास की समीक्षा में विनत हो गया। वहीं बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब अपनी बात रखने की शुरू की तो संसद का माहौल गर्मा गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के साथ इतिहास से बड़ा छल अन्याय किया गया है, जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग वंदे मातरम और जिन्ना के चश्मे देख रहे थे, जिसकी वजह से यह सांप्रदायिक देखने को मिला। मुस्लिमों का योगदान ये रहा कि राजनाथ सिंह ने भारतीय मुस्लिमों को स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के प्रति योगदान रेखांकित किया। जब राजनाथ सिंह भारतीय मुस्लिमों के वंदे मातरम के प्रति योगदान पर बात कर रहे थे, तभी विपक्षी सांसद ने उन्हें बीच में टोका और हंगामा शुरू हो गया। इस पर राजनाथ सिंह का संयम टूट गया। कौन बैठाएगा मुझे, इन्हें रोकिए। राजनाथ सिंह ने नाराजगी में अपना ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया उनकी बात। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना का अमर गीत है और दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हिम्मत हो गई। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, इस महाबहस में सबसे तीखा और विवाद बनाया आयम डीएम के सांसद ए राजा की तरफ से दिखा, जिन्होंने पूरे विवाद को एक बार में फिर धार्मिक मान्यताओं के केंद्र में
बता दिया गया। राजा ने प्रधानमंत्री मोदी के घेरते हुए पूछा कि वंदे मातरम के मामले में किस तरह के तुष्टीकरण किया गया है। उन्होंने ऐतिहासिक सबूतों का हवाला देते हुए साफ कहा कि वंदे मातरम गीत है और उसका लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना में धार्मिक भावनाओं से की गई है और लक्ष्मी के रूप में इसे दर्शाया भी गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम मूर्ति पूजा और धार्मिक दुश्मनी के मामले में कड़ा विरोध करता है, इसलिए गीत को राष्ट्रीय गीत तो माना जाता है, लेकिन कुछ धार्मिक समुदायों को लोग इसको हिस्सा मानते हैं, असमंजस महसूस करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वंदे मातरम ब्रिटिश के साथ साथ मुस्लिम के भी खिलाफ था। यह बेहद गंभीर बयान था उनका। दरअसल यह विवाद 150 साल पुराना है। इस्लामी विद्वान कहते हैं कि वंदे मातरम की शुरुआत पंक्तियां जो मातृभूमि की देवी के रूप में पूजने की बात करती है, इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, जो किसी और पूजा करने इजाज़त नहीं देता। कि मुस्लिम समुदाय में एक वर्ग ये भी है इस गीत का कि राष्ट्रीय गीत के रूप में ना तो स्वीकार करता है, लेकिन पूरे गाने से परहेज करता हुआ है। कुछ मिलाकर संसद में हुई 10 घंटे की इसे महाबहस के बारे में दिखाया गया। वंदे मातरम सिर्फ एक पुरानी गीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, धार्मिकता, इतिहास की एक समझ से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है। सत्ता पक्ष में राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक अन्याय से सुधारने वाले मौका बता रहे, विपक्ष इसे राजनीतिकरण और धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ते हुए सवाल बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां इसे आज़ादी का उद्गार बताया, वहीं डीएम के सांसद ने इसे ब्रिटिश और मुस्लिम विरोधी बताया। यह बहस उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि आज भी आज़ादी के इतने दशकों बाद भी देश में सबसे बड़ा प्रतीक जनगण मन और वंदे मातरम को ही लेकर है। जब तक हर भारतीय नागरिक इस गीत को अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा नहीं मानेगा, तब तक यह विवाद शायद खत्म नहीं होगा। फिलहाल संसद में वंदे मातरम पर यह बहसबाजी जारी है और हर एक अपडेट आपको बताई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें फ्री न्यूज़ बॉक्स चैनल को।